Hello friends, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। डिस्कस करेंगे आज क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 1 में देखा था कुछ चीज़ें और आज हम लेक्चर 2 में कुछ बची हुई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या आपको पता है कि शहद हमें कहाँ से मिलता है या ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, यानी नेक्टर को स्वीट जूसेस कहते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स। शहद की मक्खियाँ जो होती हैं जूसेस फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं जिसे नेक्टर कहा जाता है। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। इस जूसेस को जो है शहद में कन्वर्ट करती हैं और इसे अपने छत्ते में स्टोर करके रखती हैं। फिगर 1.7 में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ शहद की मक्खियाँ हैं और ये शहद की मक्खियों का छत्ता है और ये शहद निकाला हुआ शहद का जो कलेक्ट किया हुआ शहद है यहाँ पर। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स और उसके जो नेक्टर यानी उसके जूसेस जो हैं वो साल के किसी एक ही हिस्से में, साल के कुछ ही हिस्से में पाए जाते हैं। मतलब अगर शहद की मक्खियाँ लीची का वो नेक्टर लेती हैं तो लीची साल में एक ही बार पाई जाती है। इसी तरह कुछ और भी फल हैं या और भी कोई फ्लावर हैं जो साल के कुछ ही हिस्से में पाए जाते हैं। इसलिए बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए मधुमक्खियाँ जो है साल भर के इस्तेमाल करने के लिए इस नेक्टर को एक बार ही कलेक्ट कर लेती, एक बार ही स्टोर कर लेती। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। अगर हम कभी इस तरह का मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो हम इसे मधुमक्खी के जो खाना होता है, शहद जो होता है, उसे हम शहद के लिए स्टोर कर लेते हैं। What do animals eat? दूसरा टॉपिक है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। What do animals eat? चलिए देखते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट। कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। अगर है तो आपको पता होगा कि क्या खाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके पास है कोई पालतू जानवर है तो आपको इनके खानों के बारे में पता होगा। द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। आप पालतू जानवरों के बारे में तो जानते हैं क्योंकि आप इसे पालते हैं, आपको इनके खानों के बारे में पता है, लेकिन क्या दूसरे जानवरों के बारे में आपको पता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। गिलहरी या छिपकली या कबूतर या दूसरे छोटे कीड़े मकोड़े, उनके खाने के बारे में आपको पता है कि वो क्या खाते हैं। यहाँ एक्टिविटी 6 है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। बहुत सारे टेबल 1.5 में बहुत सारे ऐसे जानवरों के खाने की लिस्ट है। यहाँ नेम ऑफ द एनिमल है, फूड द एनिमल्स ईट, और वो जो एनिमल्स खाते हैं उनकी यहाँ लिस्ट है। बफेलो क्या खाती है। बफेलो ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। भैंस जो है घास फूस खाती है, घर का खाना वाना बचा होता है वेस्ट, वो खाती हैं। बिल्ली, कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, छोटे जानवरों को, मरे हुए जानवरों को खाती है। बर्ड्स चिड़ियों को खाती है, दूध पीती है। मछली खाती है। इसी तरह रैट के बारे में आप पता करिए। रैट चूहा क्या खाता है। लायन शेर क्या खाता है। टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, इनके बारे में आपको पता करना है कि वो क्या खाते हैं।
तो हमारे घरों में जो अनाज होता है चूहा उसे खाता है, दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है। इसी तरह टाइगर भी दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है, वो दूसरे जानवरों को खाता है। स्पाइडर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। छिपकली छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय घास खाती है और हरी सब्जियां जो वेस्ट होती हैं उसे खाती हैं गाय। घर में जो अनाज होता है उसे भी खाती है। अदर्स दूसरे जानवरों के बारे में अपनी कॉपी में लिस्ट आउट कीजिए। दूसरे जानवर क्या खाते हैं। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5। टेबल 1.5 जो उस पर एक बार फिर से नज़र डालिए। एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज। और यहाँ जो एनिमल्स दिया हुआ है, बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, इन सारे जानवरों को यहाँ देखिए और एक ग्रुप तैयार कीजिए। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। एक ग्रुप तैयार कीजिए जो ग्रुप 1, और उसमें सिर्फ ऐसे जानवरों को रखिए जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और ऐसे जानवरों को हर्बीवोर्स कहते हैं, यानी शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस दिस इन ग्रुप 2। और इन जानवरों को ग्रुप 2 में प्लेस कीजिए जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। और ऐसे जानवर को कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम ऐसे जानवरों को भी देखते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3। इनको ग्रुप 3 में डालना है। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस। और ऐसे जानवरों को ओमनिवोरस कहते हैं, सर्वाहारी, यानी दोनों चीज़ें खाने वाला जानवर भी और प्लांट प्रोडक्ट भी। प्रिपेयर टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। और यहाँ जिस तरह 3 कॉलम है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इस तरह का एक टेबल तैयार करना है और उसमें अलग अलग कॉलम में हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें डालना है यहाँ। और कार्निवोरस में ऐसे एनिमल जो सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं उसे कार्निवोरस में डालना। और ओमनिवोरस में ऐसे एनिमल्स को डालना है जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। Haley wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। 1.6 में जो टेबल में जो हम बनाएंगे कि कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस में कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो पहली जानना चाह रही है कि ह्यूमन बीइंग को कौन सी कॉलम में डालेंगे। ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस होते हैं, वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस होते हैं, यानी सर्वाहारी। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food। हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी खाना नहीं मिलता है, इतना भी नहीं मिलता जिससे वो अपना पेट भर सके। We need to find ways by which more food can be produced in the country। हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा खाने को प्रोड्यूस किया जा सके। That will not be enough। इतना काफ़ी नहीं होगा। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस किया जा सके, इतना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जैसे हर एक व्यक्ति को खाना मिल सके, कोई भूखा न रहे। हमें ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे। तो हमने इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स सीखे। इंग्रेडिएंट्स, एडिबल। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स वो होता है जिससे हमें कोई फूड आइटम तैयार करने में मदद मिलती है, जिस मटेरियल से हम फूड आइटम तैयार करते हैं। एडिबल मतलब खाने लायक, खाने योग्य।
नेक्टर फ्लावर का जूस होता है, उसे नेक्टर कहते हैं। स्प्राउटेड सीड कोई बीज होती है जिसमें कुपल फूट जाती है, उसे स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोर प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट खाने वाले जानवरों को हर्बीवोर कहते हैं। कार्निवोर जो एनिमल्स को खाते हैं उसे कार्निवोर कहते हैं। ओमनीवोर जो प्लांट और प्लांट एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे ओमनीवोर कहते हैं। हम समरी देख लेते हैं, इस चैप्टर की हम समरी देख लेते हैं जिससे हम एक निचोड़ निकाल पाएंगे इस चैप्टर का। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाए जाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, हमारे खाने का जो मेन सोर्स है प्लांट और एनिमल्स है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं कार्निवोरस कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं ओमनीवोरस कहलाते हैं। ये एक्सरसाइज है, मैंने इस एक्सरसाइज की वीडियो, इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन के साथ इसका सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।